को हस्बैंड मिले हुए ना, उनके लिए गनीमत है उनको माले गनीमत समझे। यहाँ पे कमाना भी खुद पड़ता है, बचाना भी खुद पड़ता है। बेटी के स्कूल से कॉल पे कॉल आ रही है कि बच्चा भेजो नहीं भेजो, आप स्कूल की फीस जरूर भेज दिया करें। इतने सारे मैंने काम निकाल लिए कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं पहले कौन सा काम करूँ। चले लाइन लगाते हैं, वो मौसम ही इंजॉय कर लूँ। काम तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। बस ऐसा हो रहा है कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, और ऐसे में कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा चलो थोड़ी देर जल्दी में चली जाती है। और सुबह का सुबह सुबह में अगर जल्दी उठ कर अपने सारे काम हम स्टार्ट कर देते हैं ना, जैसे हमारा जो भी फ़िक़्र है, हम अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करते हैं, तो दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है। मैंने चाय वगैरह तो मैंने पी ली है, लेकिन अब मुझे सारे दिन के काम मैनेज करने, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चाय पीते पीते सोचती हूँ कि मुझे सारा दिन क्या करना है। और अब जो है ना, मैं किचन में आ गई हूँ। मैं बस आटा गूँध लूँगी, इतना आटा गूँध लूँगी कि मैं सारा दिन बस दोपहर में और शाम में मुझे चल जाए, और अभी नाश्ते के लिए भी चल जाए, क्योंकि वो बार बार आटा गूँधना फिर उसमें बड़ी सुस्ती भी होती है, टाइम भी ज़ाया होता है। तो सुबह सुबह में जब चाय वगैरह पी के फ्री उठने के बाद अगर हम आटा वगैरह गूँध के रख देते हैं तो बड़ी सहूलत रह जाती है। अचानक कोई आ भी जाता है तो मुझे फ्रिज का आटा वैसे पसंद नहीं है, और वैसे खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह सेहत के लिए भी हार्मफुल होता है। रात में वैसे तो मैं डेली बर्तन धो लेती हूँ, और आज मैंने रात में बर्तन नहीं धोए थे, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस ऐसे हो रहा था कि मैं यहाँ पे गिर के पड़ के सो जाऊँ, वहाँ पे गिर के पड़ के सो जाऊँ, तो मैं कहीं पे भी गिर के पड़ के सो गई थी। और फिर मुझे होश ही नहीं था। सुबह में उठी तो फिर किचन में इतने ज़्यादा बर्तन थे, और आज मैंने काम भी इतना ज़्यादा निकाला हुआ है। स्कूल भी जाना है, नमाज़ भी पढ़नी है, जुम्मा है। नमाज़ तो डेली पढ़ती हूँ, बट एक जुम्मे की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। उसके बाद मुझे स्कूल भी जाना है, तो सारे टाइम वगैरह मैनेज करना है। और तो फिर अब मैंने कहा जल्दी जल्दी बस बर्तन धो लूँ, और उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि काम तो पता है वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम मैनेज करके चलते हैं, जैसे अगर प्लानिंग कर लेते हैं कि सबसे पहले मुझे ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करता है, तो प्लानिंग के साथ ना बड़ा अच्छे से काम हो जाता है, बहुत अच्छे से गुजर जाता है। और आज मैं बनाऊँगी करेले का सालन। अगर आपको करेले के सालन की रेसिपी चाहिए हो तो बहुत मज़े के बनते हैं। शॉर्ट्स बना के वो भी अपलोड कर दूँगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और स्कूल से काफ़ी दिनों से मुझे कॉल्स आ रही हैं कि आके फ़ीस सबमिट करवाएं, ना टाइम मिल रहा है, ना खर्चे, ज़ाहिर सी बात है इतने ज़्यादा हैं कि वो फिर से कुछ बच ही नहीं रहा कि मैं किस तरह से स्कूल में जाऊँ। लेकिन जाना तो है, ज़ाहिर सी बात है। बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन करवाया है तो फ़ीस तो पे करनी है। बस बेटी की कुदरती तबीयत इस तरह से ख़राब रह रही है कि वो इतने महीनों से जा ही नहीं रही है स्कूल, क्योंकि उसको किडनी में पेन स्टार्ट हो गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि फिर से स्टोन बना हुआ है, तो उसको अल्टरनेट डेज़ में दर्द उठता रहता है। तो वो मुझे कहती है, मम्मा पता नहीं दर्द के साथ क्या मसला होता है, जब भी होता है रात में होता है। तो फिर मैं ना रात में जागूंगी, दिन में सोऊंगी, ताकि मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ। नींद पूरी हुई भी होगी तो मुझे दर्द बर्दाश्त करने का मेरे अंदर स्टैमिना आएगा। और वरना ऐसा होता है कि रात में नींद इतनी ज़्यादा आ रही होती है, साथ में तकलीफ़ हो रही होती है, और गुर्दे का दर्द तो बहुत ही ख़राब होता है। दर्द कोई भी होता है ख़राब होता है, लेकिन मतलब गुर्दे का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से होता है। ये तो बहुत सब्र वाली बच्ची है जो इतना बर्दाश्त कर लेती है, वरना इतना दर्द बर्दाश्त करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बस अब थोड़े थोड़े करके काम निपटाऊंगी, और फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो देखिएगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करेले को जो है ना, मैं एक दिन पहले नमक लगा के रख देती हूँ, तो इसका बिल्कुल भी बिटर नहीं रहता, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, और टेस्ट बिल्कुल बरकरार रहता है। तो मैं खाना बना रही थी दोपहर का, अम्मी किचन में आई तो मैंने अम्मी को बोला, अम्मी ज़रा करेले छील कर दे दे। तो अम्मी ने करेले छील कर दे दिया। उसके बाद मेरी बेटी आई किचन में, मम्मा खाने में कितनी देर है? तो मैंने कहा खाने में बस इतनी देर है जितनी देर में आप करेलों को नमक लगा दें। तो वो बेटी ने नमक लगा दिया, तो मेरा एक काम हल्का हो गया। फिर मैंने उसको रख दिया दूसरे दिन पकाने के लिए, और आज मैं बना रही। और बेटी के लिए मैंने भुट्टे बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि वो करेले खाएगी नहीं। और जितनी देर में भुट्टे का पानी गर्म हो रहा है, मैं गैलरी में आ गई। मैंने कहा चलो पौधों को पानी दे दें। काम इसी तरह से निपटाया जाता है ना, एक एक करके मैनेज करके, मतलब एक के बाद एक काम हो रहा है तो साथ में दूसरा काम भी स्टार्ट हो जाता है। तो जब मैं ये सारे काम कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से जिनको हस्बैंड मिले हुए ना, उनके लिए गनीमत है उनको माले गनीमत समझे अपने लिए, क्योंकि आखिर कितने काम आसान हो जाते हैं। यहाँ पे कमाना भी खुद पड़ता है, बचाना भी खुद पड़ता है, और तरीके से घर चलाना पड़ता है कि हर चीज़, मतलब हर जाहिर सी बात है, खाना वगैरह, कपड़े, रेंट है, बिजली का बिल है, हर चीज़ को मैनेज करके चलाना पड़ता है। हुई है, मुझे लग रहा है बाहर किसी से
लड़ाई लड़ाई हो गई है लगता है, छोटे वोटे लगी हुई हैं। बाहर गया था ना ये बदतमीज। रात का निकला हुआ सुबह को वापस आया है, ये इसके कहते हैं रात का भूला सुबह को घर आया। पीछे 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 पीछे, ये देख। मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज कर, तैयार होके मुझे स्कूल जाना है। बेटी के स्कूल से कॉल पे कॉल आ रही है कि बच्चा भेजो नहीं भेजो, आप स्कूल की फीस जरूर भेज दिया करें। तो मैं जा रही हूँ स्कूल की फीस पे करने के लिए, बातें सुननी पड़ेगी। तो कौन सा लूं? दुपट्टा दुपट्टा दुपट्टा, ये ब्लू है, मैच नहीं है। लेती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये सही रहेगा। ये मेरी कलेक्शन है दुपट्टों की। सूट कोई भी पहन लेती हूँ, दुपट्टा यहाँ से मैच करती हूँ। देर हो रही है, आज जुम्मा है, जल्दी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी 12:30 बजे और मुझे जल्दी जल्दी बस पहुंचना है। पेमेंट मैंने कर दी थी, अब इन्होंने ये साइड पर लिख कर दिया हुआ है, बताया इतना रह गया है और 4000 ये, और अभी भी बाकी बचे हुए हैं। इस मंथ के पैसे रमज़ान में मैं पे नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा पर्स छिन गया था। तो पैसे साइड पे करके रख दिए थे कि फिर खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। फीस भरनी ज़रूरी है। ये ईद पे मेरी बेटी की फ्रॉक से निकल गया था, भी पड़ी हुई है। और क्या है, पैसे पैसे पैसे। ये है सबकी तिजोरी भाई, 5000, 10,000, 12,000 लेकर जा रही हूँ और देखूंगी अब कितने कम हो गए हैं। ये भी लेकर जाऊंगी ताकि उनको याद रहे। बेटी ने कहा था मोबाइल लेते हुए आ जाना, शायद फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स बनवानी होगी। ओहो, और क्या काटा है इन्होंने। एक तो ये बच्चे हैं ना, क्या करूं मैं इनका। खाना भी बन गया है। भुट्टे 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 भुट्टे, इनको बहुत टाइम लगता है। और ये जो है ना लड़की, ये करेले नहीं खाएगी तो उसको आके भुट्टे खाने होंगे, और सारी रात की जागी हुई है। आज इतने दिनों के बाद स्कूल गई है फर्स्ट डे, और स्कूल से कॉल भी आई, आ जाए फीस देने। तैयार हो गई हूँ मैं स्कूल के लिए, और अब जो है ना मैं परफ्यूम लगा लूँ, थोड़ा सा रूप पड़ता है ना, वरना तो मुझे नहीं लगाता स्कूल वाले। अब बहुत देर हो रही है और मैं बस जल्दी जल्दी स्कूल जाती हूँ। आज फ्राइडे है, आज स्कूल जल्दी बंद होगा, तो बस मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो गई हूँ और अब मैं स्कूल जा रही हूँ। फीस वगैरह पे कर दूँ और पे करके बस आके फिर नमाज वगैरह भी पढ़नी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें मुझे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।